इंग्लिश ग्रामर चैप्टर प्रोनाउन। प्रोनाउन में हमने सबसे पहले जाना कि प्रोनाउन क्या होता है। हिंदी में सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अंग्रेजी में प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड पैलेस ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पर जिसे हम प्रयोग करेंगे प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, वह मेरा मित्र है, तो हमने यहां पर मोहन के स्थान पर वह को प्रयोग किया। वह शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो गया तो यह हमारा सर्वनाम कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया सर्वनाम के भेद क्या क्या होते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया। पर्सनल प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने आपको इन तीनों का यूज बताया, किस प्रकार होता है, किस कंडीशन में होता है। मैंने आपको इससे पहले इट का प्रयोग बताया कि इट का प्रयोग किन कंडीशन में होता है, कहां पर होता है। इट का प्रयोग कहां होता है, जो नेचुरल इंसिडेंट है, हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, वेदर, मौसम, सीजन, डे, ईयर, मंथ आदि के साथ इट का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया छोटे जानवरों, कीड़े मकोड़े, स्मॉल एनिमल्स एंड वर्म्स के साथ इट का प्रयोग होता है। इट इज ए डॉग, इट इज एन आंट। मैंने आपको बताया कि लाइफलेस वस्तुएं, निर्जीव वस्तुओं के साथ भी इट का प्रयोग होता है। इट इज ए चेयर, इट इज ए पेन, इट इज ए टेबल। चौथा नंबर मैंने आपको बताया कि इट का प्रयोग वहां भी होता है जहां पर हम बॉय और गर्ल उनके सेक्स में डिफरेंट ना कर सके, लिंग भेद न कर सके। यानी कि हम ये ना बता सके कि वो लड़का है या लड़की है, वहां पे भी इट का प्रयोग होता है। जैसे चिल्ड्रन, बेबी आदि। अब उसके बाद आज हम देखते हैं हमारा डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है हमारा, यह विभिन्न वस्तुओं की ओर इशारा करता है या यह विभिन्न वस्तुओं को इंगित करता है, वस्तुओं को दर्शाता है। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। कौन कौन से वर्ड आते हैं, दिस, दैट, ही, सी, इट, दोज, दीज आदि शब्दों से। एग्जाम्पल से देखेंगे हम। दोज स्वीट्स आर मोर डिलीशियस। मिठाइयां, वे मिठाइयां बहुत ही स्वादिष्ट हैं। कौन सी मिठाइयां, अरे वे मिठाइयां। तो ये हमारा दोज शब्द क्या कर रहा है, डेमोनेस्ट्रेट कर रहा है, इन्हें डेमो कर रहा है। किसके लिए, स्वीट्स के लिए, स्वीट्स के लिए। ये स्वीट्स की ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है। जैसे दिस इज ए होली पैलेस, दिस इज ए होली पैलेस। ये जो दिस है होली पैलेस की ओर इशारा कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, संकेतवाचक सर्वनाम, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है हमारा, इस पर हमारा कर्ता पर ही भार होता है, स्वयं कर्ता पर कार्य होने को इंगित करता है ये। यानी कि ये क्या करता है, कर्ता पर ही भार डालता है, जो कार्य को करने वाला है उसी को इंगित करता है। कौन कौन से शब्द, माई सेल्फ, जैसे माई सेल्फ, अवर स्लेव्स, योर स्लेव्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ।
देन स्लेव इत्यादि शब्द हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। और ये शब्द किन वर्ब से पहले आते हैं? अब्सेंट, प्रेजेंट, एवेल, एंजॉय आदि वर्ब, जो आदि वर्ब हैं उनसे पहले हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये दृढ़ता सूचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से देखेंगे, द टीचर अब्सेंटेड हिमसेल्फ। अब्सेंट के बाद, अब्सेंट हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद आ गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द टीचर अब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। उसके बाद रितु इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। रितु एक होशियार लड़की है। शी विल सोल्व दिस प्रॉब्लम हरसेल्फ। वह इस समस्या को स्वयं ही हल कर लेगी, स्वयं हल कर लेगी। उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम देखते हैं, वे सर्वनाम होते हैं जो कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करे या इंगित करे, यानी कि विभाग बना दे। बहुत सारी वस्तुओं, व्यक्तियों या मनुष्य में से प्रत्येक का विभाग बना दे, उन्हें बांट दे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है हमारा। कौन कौन से वर्ड? ईच, एदर, नेदर, नोर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है आदि, और भी बहुत सारे शब्द हैं। अब इसके बाद देखते हैं यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, इसके कुछ रूल है, वो रूल हम फॉलो करेंगे जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए। सबसे पहला रूल है हमारा ईच का प्रयोग। ईच का प्रयोग क्या बताता है? ईच का प्रयोग अनेक मनुष्य या वस्तुओं में से प्रत्येक मनुष्य या वस्तु को इकाई इंगित करता है। इकाई यानी कि एक रूप में, अकेला अकेला में एक इकाई रूप में उसे इंगित करता है। जहां पे आपके बहुत सारे मनुष्य या बहुत सारी वस्तुओं का समूह है और वहां पे ईच का प्रयोग है, तो वहां पे आप क्या समझोगे कि इनमें से इकाई, इन मनुष्य या वस्तुओं में से इकाई रूप में इन्हें इंगित किया गया है, प्रत्येक को अकेले अकेले। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे, ईच डिड हिज बेस्ट फॉर द पुअर। ईच डिड हिज बेस्ट फॉर द पुअर। ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन गेट्स ए प्राइज। ईच ऑफ दीज चिल्ड्रन, इन सब बच्चों में, इन सब बच्चों को प्राइज गेट प्राइज दिया जाएगा, गेट इनाम दिया जाएगा। इन सब बच्चों को प्रत्येक को दे दिया इनाम। बहुत सारे बच्चे हैं, सबको अलग अलग दर्शा दिया इस ईच वर्ड ने हमारे। तो ईच का प्रयोग कहां होता है? जहां पर बहुत सारे मनुष्य या वस्तुओं में से उन्हें इकाई रूप में इंगित करना हो, ईच का प्रयोग होता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा? एदर का प्रयोग। एदर का प्रयोग किस कंडीशन में होता है हमारा? एदर का प्रयोग दो मनुष्य या वस्तुओं में से एक वस्तु या मनुष्य को इंगित करने के लिए किया जाता है। जहां पे भी आपके दो पर्सन होंगे या दो थिंग्स होंगी, दो मनुष्य या दो वस्तुएं, और उनमें से आपको एक को इंगित करना होगा, तो वहां पर हमारा एदर का प्रयोग होता है। कहां पे होता है एदर का प्रयोग? जहां पर हमारी दो वस्तुएं हो या दो मनुष्य हो और हमें उनमें से एक के बारे में कोई बात कहनी हो, तो वहां पर प्रयोग होता है हमारा एदर। इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, एदर यू और सीता। एदर यू और सीता। यू और सीता कितने पर्सन हो गए? यू और सीता दो पर्सन हो गए, तुम और सीता। तुम या सीता दो पर्सन हो गए हमारे। कैन गो दियर, वहां जा सकते हो। क्या कहा है इसने? एदर यू और सीता, यानी कि या तो तुम या सीता वहां जा सकते हो। अब जाने वाला कौन है? एक जाएगा। एक के बारे में बात हो रही है, लेकिन पर्सन कितने हैं यहां पे? दो पर्सन है, एक के बारे में बात हो रही है। इसे आइडेंटिफाई कौन कर रहा है हमारा? एदर।
एदर का प्रयोग हो रहा है दो में से एक के लिए, या तो तुम या सीता वहां जा सकते हो, एक को जाना है, एक को दर्शा रहा है। उसके बाद आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसमें क्या है? ईच अदर और वन अनादर। इसमें दो ही प्रोनाउन है हमारे, ये कोई पर्टिकुलर प्रोनाउन नहीं है, इसी में से निकला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव में से ही। थोड़ा मैंने इसे अलग करके समझाने की कोशिश की है आपको रेसिप्रोकल के माध्यम से। ईच अदर और वन अनादर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब ये होते क्या है, करते क्या है, वो देखते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो हमें मालूम हो गया कि ईच अदर और वन अनादर रेसिप्रोकल है, लेकिन ये है क्या, देखते हैं। क्योंकि वे परस्पर क्रियाकलाप करते हैं या दर्शाते हैं। अब देखते हैं, ईच अदर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। ईच अदर किन के लिए प्रयोग होता है? जहां पर कोई क्रियाकलाप दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के माध्य कोई क्रियाकलाप होगा तो वहां पर ईच अदर का प्रयोग होगा। जैसे दो मित्र हैं, वे एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, वहां पे ईच अदर का प्रयोग होगा। जहां पे भी दो वस्तुएं या दो मनुष्य एक दूसरे के साथ क्रियाकलाप करते हैं, ईच अदर का प्रयोग होता है वहां पर। अब देखते हैं वन अनादर। वन अनादर का प्रयोग कहां पर होता है? जहां दो से अधिक, जहां दो से अधिक, 3, 4, 5, 6 बहुवचन, जहां दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में आपस में क्रियाकलाप होता है, वहां पर वन अनादर का प्रयोग होता है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल हमारा ईच अदर और वन अनादर रेसिप्रोकल है। ईच अदर किसे डिफाइन करता है? जहां दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच क्रियाकलाप होता है, वह ईच अदर होता है रेसिप्रोकल। और वन अनादर क्या होता है, कहां पर यूज होता है? जहां पर दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं से अधिक, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं से अधिक के बीच क्रियाकलाप हो, वन अनादर से दर्शाते हैं उसे। एग्जाम्पल से समझेंगे। नीलू एंड मिट्टी, नीलू एंड मिट्टी हेल्प्ड ईच अदर। दो पर्सन है हमारे, नीलू और मिट्टी, तो किसे दर्शाएंगे हमें? ईच अदर आएगा यहां पे, बिल्कुल सही है। नीलू और मिट्टी एक दूसरे की हेल्प कर रही हैं, हेल्प करती हैं, तो क्रियाकलाप हो रहा है दो के बीच, तो हमारा ईच अदर आएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन में। उसके बाद हरि, मोहन एंड राहुल और बहुत सारे हेल्प्ड वन अनादर, चाहे जितने हो वन अनादर में आएगा। हरि, मोहन एंड राहुल दो से अधिक हो गए तो वन अनादर आएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 2 से 3 बार इसे देखेंगे स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से आपका ये डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तीनों कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इंडेफिनेट प्रोनाउन, इंटरगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जानेंगे। और इसके कंप्लीट हो जाने के बाद फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। इन्हीं के माध्यम से एक्सरसाइज करेंगे कि कितना सीखा, क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे उन्हें सोल्व।